इसके लिए कुछ नहीं करना। यदि वह ईमानदारी से शरणागति के भाव में जी रहा है तो वो जीवन मुक्त है। अरे जीवन मुक्त नहीं, वो जिस जीव पर अपनी कृपा भरी दृष्टि से देख दे वो मुक्त हो जाएगा। सर्व साधन शून्य जीव भी मुक्त हो जाएगा। बहुत बड़ा बल है शरणागति में, बहुत बड़ा बल। इसलिए भगवान ने गीता के आदि में शरणागति, गीता के मध्य में शरणागति, गीता के अंत में शरणागति कह करके श्रीमद् भगवद गीता में शरणागति को ही सर्वोपरि सिद्ध किया। भगवान की शरणागति की बहुत बड़ी महिमा है। तब क्या शरणागत को तिलक नहीं लगाना चाहिए, तुलसी नहीं बांधना चाहिए, एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी आदि व्रतों को नहीं करना चाहिए, सत्संग नहीं करना चाहिए, गीता भागवत रामायण का पाठ नहीं करना चाहिए? तो सब साधन है। ये कल्याण के लिए नहीं करता है शरणागत, ये कालक्षेप के लिए करता है कि शरणागत का समय कैसे व्यतीत हो। अब हम कहें कि हम तो शरणागत हैं, दिन भर ताश खेलें, जुआ खेलें, बकवास करें, पर निंदा पर चर्चा करें और घोषणा करें कि हम शरणागत हैं, हमको अपने कल्याण के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, तो क्या यह शरणागत का स्वरूप है? तो मुक्त तो आप उसी क्षण हो गए जिस क्षण आपने कह दिया कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, अब मेरा कुछ भी नहीं है, यह तन मन प्राण सर्वस्व आपका है और केवल आप ही मेरे हो। ये बात कह दिया आपने हृदय से, प्रेम में विभोर होकर के भगवान ने स्वीकार कर लिया। अभी गाडोदिया जी जो गा रहे थे बहुत सुंदर, उसमें यही भाव कि द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन शरणागति में अन्य का आश्रय नहीं चाहिए। पर अभी अभी उसको विश्वास था कि जहाँ धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हों, मेरे पति हों, भला वहाँ अधर्म कैसे हो सकता है? जहाँ गदापाणी वृकोदर भीमसेन बैठे हों, वहाँ कोई दुष्ट किसी अबला पर अत्याचार भला कैसे कर सकता है? जहाँ गांडीवधारी अर्जुन हों, जिन्होंने युद्ध में देवराज इंद्र को भी संतुष्ट किया हो, भगवान शिव को भी युद्ध में संतुष्ट किया हो, ऐसे गांडीवधारी अर्जुन के होते हुए मेरे वस्त्र पर कौन हाथ लगा सकता है? ये विश्वास था उसको। जब वहां से धोखा हो गया तब सोची कि मेरे ज्येष्ठ ससुर महाराज धृतराष्ट्र बैठे, भले ही ये नेत्रहीन हैं, पर इनके सामने तो सब कुछ हो रहा है, ये ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन वे भी मौन रहे। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये सब भी मौन रहे। कर्ण भले ही बड़ा गुणवान था, बड़ा वीर था, लेकिन अधर्मी का अन्न खाने से, अधर्मी के पक्ष में रहने से उसकी बुद्धि भी मारी गई थी। वह भी द्रौपदी के इस तिरस्कार का विरोधी नहीं था, समर्थक था। द्रौपदी ने देखा कि जब इतने बड़े बड़े लोग मेरी सहायता नहीं कर सकते, तब कौन करेगा मेरी सहायता? दाक्षिणात्याचार्यों ने भाव दिया है कि द्रौपदी ने फिर निराश होकर एक बार पुनः कृपाचार्य की ओर देखा। कृपाचार्य इसलिए देखा क्योंकि वे कुलगुरु हैं। समाधान जब न सूझे तो गुरु की ओर ही देखना चाहिए, और उनके नाम के आगे कृपा शब्द जुड़ा हुआ है, कृपाचार्य। तो कृपाचार्य कृपा नहीं करेंगे तो कौन करेगा कृपा? इसलिए मानो द्रौपदी ने अपने नेत्रों के इशारे से
अभिवादन करते हुए कहा कि आपका नाम तो कृपाचार्य है, अपने नाम के अर्थ का विचार करके मेरी रक्षा कीजिए। ध्यान दें, तब श्री कृपाचार्य ने कुछ बोला नहीं, क्यों? वहां बोलने की परिस्थिति नहीं थी। यहाँ एक प्रश्न है, उसका समाधान हम अभी कर देते हैं। बहुत से लोगों के मन में आता है कि भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि मौन क्यों रहे, बोले क्यों नहीं? ये प्रश्न है ना, क्यों नहीं बोले? तरह तरह की बातें लोग करते हैं, इसलिए नहीं बोले, अधर्मी का अन्न खाया था, यूं त्यों। सब बातें ठीक हैं, पर सच्ची बात यह है, न बोलने का कारण यह है कि राजसभा की, सीताराम दास जी महाराज वहां बैठ जाएं, बद्रीनाथ वाले महाराज जी के पास, तो राम जी क्या कह रहे थे, मैं याद दिलाओ, दिमाग में है। राजसभा की मर्यादा है, राजाज्ञा हो तो ही बोलना चाहिए। ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् न चान्याय न पृच्छता, बिना पूछे नहीं। महाराज कहे थे धृतराष्ट्र कि भाई ये हो रहा है, आप लोग अपना अपना विचार दो, तो दे सकते थे, पर राजा कुछ नहीं कह रहा है, तो इसलिए अब बिना राजाज्ञा के मैं कुछ बोलूं ये उचित नहीं है, ये राजधर्म नहीं है, राजसभा की मर्यादा नहीं है। अब तो राजधर्म नाम की कोई चीज बची नहीं है, खैर, लेकिन फिर भी लोकसभा, विधानसभा में स्पीकर की अनुमति के बिना कोई बोल नहीं सकता। बोल सकता है क्या? अब हंगामा लोग करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, और पूरे संसार में हंसी होती है भारतीयों की, भारतवर्ष की, भारतवर्ष लज्जित होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी मर्यादा नहीं है किसी सभा की, न राज्यसभा की मर्यादा है, न लोकसभा की मर्यादा है, न विधानसभा की मर्यादा है। सभा में मर्यादित ही कार्य होना चाहिए, इसलिए बिना पूछे कुछ मत बोलो। ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात्, बिना पूछे मत बताओ। यही एक मुख्य कारण था, शास्त्रीय कारण, जिस कारण से लोग नहीं बोले। द्रौपदी ने कृपाचार्य जी की ओर देखा, और कृपाचार्य जी बोले तो नहीं, क्योंकि मर्यादा थी, उन्होंने ऐसे किया, ऐसे किया। चित्त शुद्ध हो तो उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती, चित्त शुद्ध हो तो संकेत में ज्ञान हो जाता है, और चित्त मलिन हो तो लंबे चौड़े व्याख्यान की जरूरत है। द्रौपदी का चित्त इतना पवित्र है, इतना निर्मल है, इतना शुद्ध है कि एक उंगली उठाने से ही द्रौपदी को शरणागति का उपदेश प्राप्त हो गया, कि आचार्य कह रहे हैं कि जो तू अनेकों की आशा लगाकर अपनी सुरक्षा चाहती है, अब सब ओर से अपने मन को, अपनी वृत्ति को हटा दे, शरीर संसार से मन की वृत्ति को हटाकर एकमात्र श्री कृष्ण की शरण में हो जा। सर